1930 में एक ऐसा विश्व युद्ध शुरू हुआ जिसने मानव इतिहास की ही धारा बदल दी। 6 साल तक चलने वाला द्वितीय विश्व युद्ध दुनिया भर के देशों को अभूतपूर्व हिंसा और विनाश में डुबो दिया। लाखों लोग मारे गए, अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गईं और दुनिया ने भयभीत होकर देखा क्योंकि सभ्यता विनाश के कगार पर पहुंच गई थी। 1919 में हस्ताक्षरित वर्साय की संधि ने आधिकारिक तौर पर प्रथम विश्व युद्ध का अंत किया। इस संधि ने न केवल युद्ध को समाप्त किया बल्कि यूरोप के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य पर भी गहरा प्रभाव डाला। हालांकि इसने पूरे यूरोप में गहरी नाराजगी और अस्थिरता के बीज भी बोए। कई देशों में लोगों ने संधि की कठोर शर्तों का विरोध किया। युद्ध के लिए दोषी ठहराए गए जर्मनी को भारी वित्तीय हर्जाना और सख्त सैन्य प्रतिबंधों सहित गंभीर दंड का सामना करना पड़ा। जर्मनी की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई थी और उसके लोग निराशा में डूब गए थे। वित्तीय हर्जाने और सैन्य प्रतिबंधों ने जर्मनी को पंगु बना दिया। इसने जर्मन लोगों में गहरा असंतोष और गुस्सा भड़काया। आर्थिक निराशा की इस पृष्ठभूमि से एक करिश्माई नेता का उदय हुआ, एडोल्फ हिटलर। उसने लोगों के गुस्से का अपने फायदे के लिए कुशलता से इस्तेमाल किया। प्रथम विश्व युद्ध के एक डेकोरेटेड वेटरन, हिटलर ने वर्साय की संधि के प्रति व्यापक गुस्से का फायदा उठाया। उसने जर्मनी को उसके पूर्व गौरव को बहाल करने का वादा किया। उन्होंने सेना का पुनर्निर्माण करने, जर्मनी को उसके पूर्व गौरव पर वापस लाने और विश्व मंच पर अपना सही स्थान पुनः प्राप्त करने की कसम खाई। यह बात लोगों को समझ में आ गई। हिटलर की नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी या नाजी पार्टी को व्यापक समर्थन हासिल हुआ। नाजियों ने नस्लीय शुद्धता और जर्मन वर्चस्व की एक जहरीली विचारधारा को बढ़ावा दिया। नाजियों ने नस्लीय शुद्धता और जर्मन वर्चस्व की एक जहरीली विचारधारा को बढ़ावा दिया। यहूदियों और अन्य अल्पसंख्यक समूहों को बलि का बकरा बनाया। इसने समाज में फूट और नफरत पैदा की। नाजियों ने नस्लीय शुद्धता और जर्मन वर्चस्व की एक जहरीली विचारधारा को बढ़ावा दिया। यहूदियों और अन्य अल्पसंख्यक समूहों को बलि का बकरा बनाया। इसने समाज में फूट और नफरत पैदा की। यहूदियों और अन्य अल्पसंख्यक समूहों को बलि का बकरा बनाया गया। प्रचार, धमकी और राजनीतिक चालबाजी के माध्यम से हिटलर ने 1935 में जर्मनी पर नियंत्रण कर लिया। प्रचार, धमकी और राजनीतिक चालबाजी के माध्यम से हिटलर ने 1935 में जर्मनी पर नियंत्रण कर लिया, जिससे राष्ट्र एक अधिनायकवादी तानाशाही में बदल गया। राष्ट्र को एक अधिनायकवादी तानाशाही में बदलना। हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी ने आक्रामक विस्तारवाद और सैन्यीकरण के मार्ग पर चल पड़ा। हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी ने आक्रामक विस्तारवाद और सैन्यीकरण के मार्ग पर चल पड़ा, जिससे एक और विनाशकारी विश्व युद्ध का मंच तैयार हुआ। एक और विनाशकारी विश्व युद्ध के लिए मंच तैयार करना, यह लाखों लोगों के जीवन में तबाही और दुख लेकर आया। 28 सितंबर 1931 को जर्मन सेना ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत को चिह्नित करते हुए। आक्रमण के इस कृत्य ने एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू कर दी, जैसा कि ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने 2 दिन बाद जर्मनी पर युद्ध की घोषणा की। पोलैंड पर जर्मन आक्रमण ने युद्ध के एक नए रूप का प्रदर्शन किया, ब्लिट्जक्रीग या आक्रमण युद्ध। यह रणनीति दुश्मन को जल्दी से हराने के लिए गति, आश्चर्य और भारी बल पर निर्भर थी। जर्मन टैंक, डाइव बॉम्बर्स और मोबाइल इन्फेंट्री यूनिट्स द्वारा समर्थित पोलिश सुरक्षा को तेजी से ओवरवेल्टिश कर दिया। हफ्तों के भीतर पोलैंड ओवररन हो गया। उसके प्रमुख शहर मलबे में बदल गए। पोलैंड की स्विफ्ट विजय ने पूरे यूरोप में शॉकवेव्स भेजी, ये स्पष्ट करते हुए कि हिटलर की महत्वाकांक्षाएं खोए हुए जर्मन क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने से कहीं आगे तक फैली हुई हैं। पोलैंड की स्विफ्ट विजय के बाद हिटलर ने अपना ध्यान पश्चिम की ओर लगाया। 1940 के वसंत में जर्मन सेना ने डेनमार्क, नॉर्वे, नीदरलैंड के खिलाफ बिजली की गति से हमले शुरू किए, बेल्जियम और लक्जमबर्ग। 14 जून 1940 को जर्मन सेना ने विजयी रूप से पेरिस में प्रवेश किया। युद्ध में फ्रांस की भागीदारी को प्रभावी ढंग से समाप्त करना। अधिकांश महाद्वीपीय यूरोप के नाजी नियंत्रण में होने के कारण ग्रेट ब्रिटेन नाजी युद्ध मशीन के खिलाफ अकेला खड़ा था।
प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के नेतृत्व में ग्रेट ब्रिटेन ने एक जर्मन आक्रमण की तैयारी की। 1940 की गर्मियों में ब्रिटेन की लड़ाई एक महाकाव्य हवाई अभियान शुरू हुआ। जर्मन लुफ्टवाफे ने ब्रिटिश शहरों पर लगातार बमबारी की, हवाई क्षेत्र और औद्योगिक केंद्र। हालांकि रॉयल एयरफोर्स के साहसी पायलट, रडार और ब्रिटिश लोगों की अटूट भावना से सहायता प्राप्त अटूट साहस के साथ वापस लड़े। जैसे ही यूरोप में युद्ध छिड़ा, संयुक्त राज्य अमेरिका आधिकारिक तौर पर तटस्थ रहा। अमेरिका अपने मामलों पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और संघर्ष में सीधे शामिल होने से बचना चाहता था। हालांकि 7 दिसंबर 1941 को जापानी विमानों ने हवाई के पर्ल हार्बर पर एक आश्चर्यजनक हमला किया। इस हमले ने अमेरिकी प्रशांत बेड़े को तबाह कर दिया और हजारों लोगों की जान ले ली। पर्ल हार्बर पर हुए हमले ने राष्ट्र को स्तब्ध और नाराज कर दिया। अमेरिकी लोगों ने इसे अपने देश की सुरक्षा पर सीधा हमला माना। अगले दिन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कांग्रेस को संबोधित करते हुए 7 दिसंबर को एक ऐसी तारीख घोषित किया जो बदनामी में जीवित रहेगी। उन्होंने आक्रामकता का एकजुट होकर जवाब देने के लिए राष्ट्र को एकजुट किया। एक स्वर से संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान पर युद्ध की घोषणा की, आधिकारिक तौर पर द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश किया। इस फैसले का अमेरिकी समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। युद्ध में अमेरिका का प्रवेश एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। युद्ध सामग्री का उत्पादन करने के लिए अमेरिकी उद्योगों ने दिन रात काम करते हुए युद्धकालीन उत्पादन में बदलाव किया। संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी विशाल औद्योगिक शक्ति के साथ लोकतंत्र का शस्त्रागार बन गया। अपने सहयोगियों को बहुत आवश्यक हथियारों और आपूर्ति करता था। युद्ध के परिणाम पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। लाखों अमेरिकी पुरुष और महिलाएं अपने देश की रक्षा के लिए उत्सुक सशस्त्र बलों में शामिल हो गए। महिलाओं ने भी युद्ध के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, कारखानों में काम किया और घरेलू मोर्चे का समर्थन किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूरोप को मुक्त कराने और धुरी शक्तियों को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युद्ध को समाप्त करने में अमेरिकी सेना के बलिदान और साहस का महत्वपूर्ण योगदान था। 1942 तक युद्ध का रुख धुरी शक्तियों के खिलाफ होने लगा। पूर्वी मोर्चे पर जर्मन सेना को लाल सेना और क्रूर रूसी सर्दी के भयंकर प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। स्टेलिनग्राद की लड़ाई, जो महीनों तक चली, एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प सोवियत सैनिकों ने अटूट दृढ़ता के साथ लड़ाई लड़ी। स्टेलिनग्राद में पहले से ही फैली हुई जर्मन सेना को एक भयावह हार का सामना करना पड़ा। स्टेलिनग्राद में जीत ने जर्मन अजेयता के मिथक को चकनाचूर कर दिया और जर्मन सेना को काफी कमजोर कर दिया। ज्वार पलट गया था और जीत की लंबी राह शुरू हो चुकी थी। जैसे ही युद्ध का रुख मित्र राष्ट्रों के पक्ष में हुआ, नाजी जर्मनी के चारों ओर शिकंजा कसने लगा। 6 जून 1944 को, वह दिन जिसे हमेशा के लिए डी-डे के रूप में जाना जाएगा, मित्र देशों की सेना ने फ्रांस के नॉर्मंडी के समुद्र तटों पर एक विशाल एम्फीबियस हमला किया। भारी हताहतों के बावजूद मित्र देशों की सेना ने फ्रांस में एक पैर जमा लिया और पूर्व की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। इस बीच सोवियत सेना बर्लिन के करीब पहुंच रही थी। पूर्व और पश्चिम दोनों ओर से जर्मनी में मित्र देशों की सेना के आगे बढ़ने के साथ नाजी शासन का पतन शुरू हो गया। 30 अप्रैल 1945 को जैसे ही सोवियत सेना बर्लिन में उसके बंकर के पास पहुंची, एडोल्फ हिटलर ने आत्महत्या कर ली। 7 मई 1945 को जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया, यूरोप में युद्ध की समाप्ति को चिह्नित करते हुए। जबकि जर्मनी के आत्मसमर्पण ने यूरोप में लड़ाई को समाप्त कर दिया, यह केवल एक अध्याय का अंत था। पूरे महाद्वीप में यूरोप में विजय वीई डे का जश्न मनाया गया, लेकिन यह सिर्फ एक महत्वपूर्ण मोड़ था। प्रशांत क्षेत्र में संघर्ष जारी रहा। जापानी सेना अभी भी भयंकर प्रतिरोध कर रही थी और युद्ध का अंत बहुत दूर दिख रहा था। संयुक्त राज्य अमेरिका को अपने घरेलू मैदान पर लड़ने वाले एक दृढ़ दुश्मन का सामना करना पड़ा। प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी सेना जापानी सेना के साथ एक कड़वे संघर्ष में बंद थी। प्रशांत युद्ध में क्रूर द्वीप रक्षक अभियान और भयंकर नौसैनिक युद्ध हुए। हर द्वीप पर जीत भारी कीमत पर मिली। संयुक्त राज्य अमेरिका को जापान के खिलाफ परमाणु बम का इस्तेमाल करने या न करने के कठिन फैसले का सामना करना पड़ा। यह युद्ध को शीघ्र समाप्त करने की आशा के साथ लिया गया निर्णय था।
6 अगस्त 1945 को एक अमेरिकी B-29 बम वर्षक ने जापान के हिरोशिमा पर एक परमाणु बम गिराया। शहर तुरंत तबाह हो गया और हजारों लोग मारे गए। 3 दिन बाद जापान के नागासाकी पर एक दूसरा परमाणु बम गिराया गया। इन घटनाओं ने जापान को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। युद्ध के इन कृत्यों के कारण 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। अंततः द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। इस दिन को जापान पर विजय दिवस VJ डे के रूप में मनाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। युद्ध के बाद के पुनर्निर्माण प्रयासों ने यूरोप और एशिया में एक नए युग की शुरुआत की। युद्ध का राजनीतिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण महाशक्तियों के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का उदय हुआ। इसने शीत युद्ध की शुरुआत को चिह्नित किया। युद्ध की भयावहता ने संयुक्त राष्ट्र के गठन का भी नेतृत्व किया, जो राष्ट्रों के बीच शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समर्पित संगठन है। इसने भविष्य के संघर्षों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और मानवता के लिए एक नई आशा प्रदान की।